आज की कहानी सुनने के लिए अपना दिल थाम लीजिए। अक्सर लोग कहते हैं कि हाईवे पर अकेले घूमना खतरनाक होता है, पर क्या हो अगर आप अपनी पूरी फैमिली के साथ हो और तब भी मौत आपका रास्ता रोक ले। ये कहानी है एक ऐसी दुल्हन की जो रात के अंधेरे में अक्सर लोगों से लिफ्ट मांगती है और उन सबको खत्म कर देती है अपना बदला लेने के लिए। लेकिन कौन थी ये लड़की जो दुल्हन बन के रात के अंधेरे में लोगों से लिफ्ट मांगती थी और उसके बाद सबको मार डालती थी? इस बात का राज खुलेगा वीडियो के एंड में। ये कहानी है राहुल की, जो कानपुर का रहने वाला था और अपनी फैमिली जिसमें वाइफ प्रिया, 6 साल का बेटा आर्यन और माँ के साथ एक सुकून भरी ट्रिप से लौट रहा था। रात के करीब 3 बजे थे। हाईवे पर दूर दूर तक कोई लाइट नहीं थी, सिर्फ राहुल की गाड़ी की हेडलाइट्स अंधेरे को चीर रही थी। अचानक गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर इतना गिर गया कि सबको सर्दी लगने लगी। तभी रास्ते के बीचों बीच एक औरत दिखी। उसने लाल रंग का भारी जोड़ा पहना था, पर वो लाल रंग नॉर्मल नहीं था। वो पुराना, मिट्टी से सना हुआ और जगह जगह से फटा हुआ था। देख के लग रहा था कि काफी टाइम हो गया है उस लड़की को वो जोड़ा पहने। राहुल ने घबराकर ब्रेक मारी। उस औरत ने अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियों की हड्डियां चमड़ी से बाहर झांक रही थी। राहुल की वाइफ ने कहा कि तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, लेकिन उसकी माँ ने कहा, बेटा इतनी ठंड में ये बेचारी मर जाएगी, हमको इसे लिफ्ट दे देनी चाहिए। राहुल ने गाड़ी का पीछे का दरवाजा खोला और वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही वो दुल्हन पिछली सीट पर बैठी, गाड़ी में एक ऐसी बदबू फैल गई जैसे कोई गटर का ढक्कन खुल गया हो। प्रिया ने अपने नाक पर रुमाल रखा और पूछा, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? वो लड़की खामोश थी। उसका घूंघट इतना लंबा था कि उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके कपड़ों से मटमैला गंदा पानी टपककर सीट को गीला कर रहा था। राहुल ने मिरर में से देखा और नजारा देखकर वो थोड़ा घबरा गया, क्योंकि उसने देखा कि उसके पाँव की जगह सिर्फ सड़ी हुई हड्डियां थीं, जिन पर काई जमी हुई थी। तभी वो लड़की बोली, मेरा मंगलसूत्र वो उन्होंने छीन लिया और मुझे गहराई में फेंक दिया। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे पानी के अंदर से कोई चीख रहा हो। लेकिन वो ये किस मंगलसूत्र की बात कर रही थी और किसने उससे ये छीन लिया था? ये राज किसी को नहीं पता। राहुल और उसकी फैमिली ने सोचा शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो लड़की ऐसी अजीबोगरीब बातें कर रही है। उन्होंने सोचा कि वो उसे आगे चौराहे पर किसी हॉस्पिटल पे छोड़ देंगे। लेकिन ये उन लोगों की सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने सोचा कि वो कोई आम लड़की थी। अचानक गाड़ी में अजीबोगरीब हरकतें होने लगी। गाड़ी का रेडियो अपने आप चलने लगा, पर उसमें से सिर्फ चीखें आ रही थी। राहुल का बेटा आर्यन, जो दादी की गोद में सो रहा था, अचानक चीख कर उठा। तभी राहुल की वाइफ प्रिया ने उस औरत की तरफ देखा, जिसका फेस अब क्लियर दिख रहा था, क्योंकि उसका घूंघट ऊपर हो चुका था, और जो उसने देखा वो देखकर उसकी रूह कांप गई। प्रिया ने चीखते हुए राहुल को आवाज दी। राहुल ने तुरंत पीछे देखा। दुल्हन ने अपना घूंघट उठा दिया था। उसका चेहरा पूरी तरह सड़ चुका था। आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गड्ढे थे, जिनमें से कीड़े निकल रहे थे। उसने अपना हाथ बढ़ाया और राहुल की पत्नी का गला दबाने लगी। उसके नाखून राहुल की पत्नी के गर्दन में धंस गए। वो चिल्लाई, तुम्हारा खून वैसा ही है, वैसा ही नमकीन जैसे उस लेक का पानी था। राहुल ने पूरी ताकत से ब्रेक मारी और गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई। अचानक से बिल्कुल सन्नाटा हो गया। काफी टाइम बाद राहुल की आंख खुली। तब तक सुबह हो चुकी थी। गाड़ी के अंदर कोई नहीं था सिवाय उसकी फैमिली के, जो बेहोश थी।
लेकिन जब राहुल ने पिछली सीट देखी तो वहां कोई दुल्हन नहीं थी। वहां सिर्फ एक पानी और एक पुराना मिट्टी से सना हुआ सोने का मंगलसूत्र पड़ा था। वही मंगलसूत्र जिसके बारे में वो लड़की बात कर रही थी। पर सवाल ये है कि वो राहुल की गाड़ी में कैसे आया। राहुल ने बाद में पता किया कि उसने वो गाड़ी सेकंड हैंड खरीदी थी। राहुल ने पता करके उस पुराने मालिक का एड्रेस निकाला और वो वहां उससे मिलने के लिए गया। लेकिन जब राहुल वहां पहुंचा तो वहां कोई भी नहीं था। सिर्फ एक खाली कमरा था जिसमें एक आदमी लेटा हुआ था जो दिखने में बहुत कमजोर और मरने जैसी हालत में था। राहुल ने उससे उस गाड़ी के बारे में पूछा और उस लड़की के मंगलसूत्र के बारे में भी कि क्या उसे कुछ पता है, लेकिन वो आदमी कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ ताकत है जो उसे बोलने से रोक रही है। राहुल को वहां से कुछ पता नहीं चला और वो अपने घर वापस आ गया और उस इंसिडेंट को एक बुरा हादसा सोचकर भूलने लगा। लेकिन एक डराने वाली बात अब भी उसके साथ थी, वो मंगलसूत्र। राहुल ने उस मंगलसूत्र को अपने पास ही रख लिया था और सोचा कि उसे बेचकर वो अपनी गाड़ी का खर्चा निकाल लेगा। लेकिन जैसे ही वो मंगलसूत्र घर के अंदर आया, घर का माहौल बदल गया। घर की दीवारों से अचानक सीलन आने लगी, जैसे घर के अंदर बारिश हो रही हो। राहुल की वाइफ प्रिया ने नोटिस किया कि किचन में रखा हुआ पीने का पानी अचानक मिट्टी जैसा गंदा और बदबूदार हो जाता था। और सबसे अजीब बात, राहुल का 6 साल का बेटा आर्यन अब अकेले में किसी से बातें करने लगा था। जब प्रिया ने पूछा कि बेटा किससे बात कर रहे हो, तो उसने कहा, मम्मी वो आंटी जो हमारी कार में बैठी थी, वो मेरे बेड के नीचे बैठी रो रही हैं। वो कह रही हैं उन्हें ठंड लग रही है। कुछ टाइम तक यही हरकतें होती रहीं और राहुल की फैमिली इन सब बातों से बहुत परेशान रहने लगी। फिर एक रात असली खौफ शुरू हुआ। रात के करीब 4 बज रहे थे। राहुल की नींद अचानक किसी चीज के घसीटने की आवाज से खुली। उसने देखा कि बेड के कोने में कोई बैठा है। उसे लगा प्रिया है, पर जब उसने हाथ लगाया तो वो जगह बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी थी। उसने लाइट ऑन की और जो उसने देखा उसकी चीख निकल गई। वहां उसकी वाइफ प्रिया थी, जिसका गला दबाने की कोशिश उस औरत ने की थी। वो फर्श पे बैठी हुई थी, उसका मुंह पूरा खुला हुआ था और वो अपनी ही मुट्ठी भर भर के मिट्टी खा रही थी। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और वो बार बार एक ही बात बोल रही थी, प्यास लगी है, लेक का पानी नमकीन है, मुझे मीठा खून चाहिए। राहुल ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो उसने राहुल का हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत थी कि राहुल उसका हाथ छुड़ा ही नहीं पाया और उसके नाखूनों से वही नीली काई निकल रही थी जो उस औरत के हाथों पे लगी हुई थी। राहुल को अब समझ आ रहा था कि ये सब जरूर उस हादसे से ही रिलेटेड है और उसे लगा कि ये सब शायद इस मंगलसूत्र की वजह से ही हो रहा है। वो फिर से उस सेकंड हैंड गाड़ी के पिछले मालिक के पास गया। जब वो वहां पहुंचा तो वहां का मंजर और भी भयानक हो चुका था। जो उस गाड़ी का पुराना मालिक था वो अब पागल हो चुका था। वो एक अंधेरी कोठरी में बंद और अपने पूरे शरीर पर पानी पानी चिल्लाते हुए जख्म कर रहा था। उस आदमी ने रोते हुए बताया, मीरा ने मुझे नहीं छोड़ा, उसने मेरे बेटे को ले लिया, मेरी पत्नी को ले लिया। मैंने वो मंगलसूत्र गाड़ी में छुपाया था ताकि वो मुझसे दूर चली जाए, पर वो वापस आ गई है। वो हर उस इंसान को मारेगी जो उस मंगलसूत्र को छुएगा, क्योंकि वो मंगलसूत्र उसकी शादी का नहीं, उसकी मौत का गवाह है। उस आदमी ने एक और बात बताई कि उस मंगलसूत्र के अंदर मीरा की उंगली का एक छोटा सा हिस्सा फंसा हुआ है जो उसके पति ने लालच में काट दिया था। लेकिन सवाल ये है, मीरा कौन थी? क्या ये वही औरत थी? और ये मंगलसूत्र से उसका क्या नाता था?
जब राहुल ने सुना कि वो औरत सबको मार देगी जो भी उस मंगलसूत्र को छुएगा, वो फौरन अपने घर भागा, पर तब तक देर हो चुकी थी। उसने देखा कि घर का दरवाजा खुला है और जमीन पर गंदे पानी के निशान सीधे बाथरूम की तरफ जा रहे हैं। बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद था। जब राहुल ने दरवाजा तोड़ा तो उसने देखा कि बाथटब पूरा भरा हुआ था, पर पानी से नहीं बल्कि काले कीचड़ से। उस कीचड़ के अंदर से सड़ी हुई दुल्हन का हाथ बाहर निकला और उसने आर्यन, जो राहुल का बेटा था, उसका गला पकड़ रखा था और उसे अंदर खींचने की कोशिश कर रही थी। राहुल ने वो मंगलसूत्र निकाला और चिल्लाया, ये ले तेरा मंगलसूत्र, हमें छोड़ दे। लेकिन वो दुल्हन बाथटब से बाहर निकल आई। उसका शरीर अब फूलकर दुगना हो चुका था। उसकी हड्डियां चटकने की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसने राहुल की आंखों में देखा। उसकी आंखों से पानी नहीं, खून बह रहा था। वो बोली, मुझे मंगलसूत्र नहीं, मुझे एक परिवार चाहिए जो मेरे साथ लेक की गहराई में रह सके। राहुल ये सुन के दंग रह गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने बाथरूम में रखे एसिड के डिब्बे में वो मंगलसूत्र डाल दिया। जैसे ही सोना पिघलने लगा, वो दुल्हन भयानक तरीके से तड़पने लगी। वो पानी बनकर फर्श पर बिखर गई और एक आखिरी चीख के साथ गायब हो गई। ये सब होने के बाद राहुल बहुत डर गया था। उसने अपना वो घर बेच दिया और अपनी कार भी बेच दी और सब कुछ छोड़ के वो शहर छोड़कर चला गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आज भी राहुल के बेटे आर्यन की एक आदत नहीं गई। वो जब भी नहाने जाता है, वो बाथटब में बैठकर किसी से बात करता है। और राहुल की पत्नी प्रिया, वो आज भी उस सदमे से बाहर नहीं आई। वो अब भी किसी से बात नहीं करती और घर के एक कोने में ही बस बैठी रहती है। राहुल का पूरा परिवार उस सदमे में आज भी है। लेकिन अब भी कुछ खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि कहते हैं कि कानपुर हाईवे से गुजरे हुए आपकी गाड़ी पर अगर पानी की बूंदें अंदर से दिखाई दें तो समझ जाना कि मीरा ने नया रास्ता ढूंढ लिया है अपने मंगलसूत्र के लिए। लेकिन सवाल वही है कि मीरा कौन थी और वो लाल जोड़े में रात को लिफ्ट क्यों मांगती थी अपने मंगलसूत्र के लिए। तो बात कुछ ऐसी है कि कुछ साल पहले मीरा की शादी एक आदमी से हुई थी और उसकी बारात वापस आ रही थी। लेकिन उसके ससुराल वालों ने एक साजिश की उसके मंगलसूत्र को लेने के लिए। उन्होंने उसी लेक के पास वो गाड़ी रुकवाई और मीरा को बाहर उतरवाया। तभी वो लोग मीरा से उसका मंगलसूत्र छीनने लगे। इसी छीना झपटी में मीरा वहां से भागने लगी और जाके उस लेक में गिर गई। लेकिन जब तक वो मंगलसूत्र वो लोग छीन चुके थे। लेक में गिरते वक्त मीरा ने वही लाल जोड़ा पहना हुआ था और जोड़े के भारी होने की वजह से पानी ने उसको सोख लिया और उसकी वजह से मीरा कभी ऊपर ही नहीं आ पाई और वहीं लेक की सतह में डूब के मर गई। और तब से ही मीरा उस हाईवे पर रात को लिफ्ट मांगती है और हर उस इंसान को मार देती है जिसने उस मंगलसूत्र को छुआ था। तो ये थी मीरा की कहानी और इसी के साथ आज की कहानी खत्म होती है। अगर आपके पास भी कुछ ऐसा हॉरर इंसिडेंट है जिसे आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।